अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मुश्ताक अहमद। आज मैं आपको बताऊंगा दर्द गुर्दा और गुर्दा की पत्थरी का इलाज। अब ये गुर्दा की पत्थरी और दर्द गुर्दा ये एक आम मर्ज़ है और इसकी बिना पर बहुत से ऐसे मरीज़ ऐसे केसेस आ रहे हैं या बहुत से ऐसे सवालात आ रहे हैं कि गुर्दे में दर्द है, गुर्दे में पत्थरी है या गुर्दे में कचरा आ चुका है, तो इसका क्या हल है। इसका हल बहुत आसान है। इसके लिए मैं आपको दो चीज़ें सिर्फ बताऊंगा। इसमें दो चीज़ें कौन कौन सी हैं, एक तो है हीरा हींग और दूसरा जिसको कहते हैं दाल कलेथी। दाल कलथी भी कहते हैं, कल्ठी भी कहते हैं। तो ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ, दाल कल्ठी और उसके अलावा हीरा हींग। तो ये हीरा हींग जो है ये आपने असल वाली लेनी है। ये आपको मैं हीरा हींग दिखा रहा हूँ असल वाली, ये असल वाली हीरा हींग है। और उसके अलावा दाल कल्थी जो है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये दाल कल्थी कौन सी है। तो ये दाल कल्थी और हीरा हींग ये दो चीज़ें आपने हम वज़न लेनी है। दोनों चीज़ें हम वज़न होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप दाल कल्थी जो है वो ज़्यादा ले लें और हीरा हींग कम ले लें, तो फिर भी वो नहीं बनेगा। अब ये आपको मैं अगर नज़र आ जाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दाल कल्थी है और ये ओरिजिनल दाल कल्थी है और वो हीरा हींग ओरिजिनल है। तो ये दो चीज़ें हैं, दोनों चीज़ों को आपने सफ़ूफ बनाना है। सफ़ूफ बनाने के बाद 1000 मिलीग्राम 1000 मिलीग्राम mg का कैप्सूल, खाली कैप्सूल आपको हर पंसार स्टोर से मिल जाएंगे, इंशाल्लाह आराम से मिल जाएंगे। हर्बल स्टोर से मिल जाएंगे, एरोवेदिक स्टोर से मिल जाएंगे। अगर आप इंडिया से वहाँ एरोवेदिक स्टोर से भी आपको ये आसानी से मिल जाते हैं। अब ये खाने का तरीका क्या है, इस्तेमाल करने का तरीका क्या है और कैसे इस्तेमाल होगा, किस चीज़ के साथ इस्तेमाल होगा, तो वो भी आपको मैं इंशाल्लाह डिटेल के साथ समझा देता हूँ। इसमें आपने एक कैप्सूल जो आज खाना है, बिलफर्ज आज आपने इस्तेमाल करनी है दवा, आपने दवा बना ली। अब एक कैप्सूल आपने दूध के साथ 1000 मिलीग्राम का कैप्सूल दूध के साथ, पहला कैप्सूल। दूसरा कैप्सूल आपने 4 दिनों के बाद इस्तेमाल करना है, उससे पहले इस्तेमाल नहीं करना। ये चीज़ मैं वाज़े कर दूं कि दूसरा कैप्सूल आपने 4 दिनों के बाद ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर आप पहले इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसकी नुकसान की ज़िम्मेदारी आपकी अपनी होगी, इदारे की कोई ज़िम्मेदारी, हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी। तो ये दूसरा कैप्सूल आपने 4 दिनों के बाद लीमू की शिकंजी के साथ आपने इस्तेमाल करना है। तीसरा कैप्सूल फिर उसके 4 दिनों के बाद आपने इस्तेमाल करना है, वो गन्ने के रस के साथ। गन्ने का जो रस होता है उसके साथ आपने तीसरा कैप्सूल इस्तेमाल करना है, उसके 4 दिनों के बाद। फिर चौथा कैप्सूल जो आपने इस्तेमाल करना है वो फिर उसके 4 दिनों के बाद इस्तेमाल करना है 7 अप बोतल के साथ। ये आपने 4 कैप्सूल, सिर्फ और सिर्फ 4 कैप्सूल इस्तेमाल करने, इसके अलावा कोई और चीज़ आपने इस्तेमाल नहीं करनी। दूसरा, उसके अलावा ये आपने इतना लेना है कि जैसे आपके सिर्फ 4 कैप्सूल बन जाएं, इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि बिलफर्ज आपने 2-2 ग्राम ले लिया, 2-2 ग्राम आपने ले ली अपना दाल कल्थी और उसके अलावा हीरा हींग 2-2 ग्राम ले ली, तो 2-2 ग्राम में आपके 4 कैप्सूल आराम से बन जाएंगे। तो ये 4 कैप्सूल बना लीजिए। इसमें अगर गुर्दे में पथरी है, मसाले में पथरी है, गुर्दे का दर्द है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस तमाम बीमारियों से आपकी जान छूट जाएगी। क्योंकि अभी मैं सफ़र में था तो एक किसी मुल्तान का कोई एक बच्चा था, उसने कॉल की कि मुझे गुर्दे में बहुत तकलीफ़ है, क्या करना चाहिए। मैंने उनको हालांकि बता दिया कि वीडियो देखकर आप अमल कर लीजिए, लेकिन एक आसान सा हल जो मैंने भी आपको बताया है, इसके ऊपर अगर आप अमल कर लेते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ सारी ज़िंदगी के लिए आप मुझे दुआ देने पर मजबूर हो जाएंगे। और ये मेरा पैगाम एक सदका जारिया है, जितना हो सके इस सदका जारिया को आगे और लोगों तक पहुँचाएँ। हो सकता है कि आपके इस आगे पहुँचाने से किसी मजबूर मुस्तहिक की मदद हो जाए। अस्सलाम वालेकुम।